हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आज फिर से अपने स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज क्या कहते हैं, आज आपका जो कंपटीशन में 2 डिस्काउंट का है वो वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, आपका जो इसी का रिलेटेड पार्ट है बैंक का डिस्काउंट, वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट बैंक का डिस्काउंट जो होगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। वैसे टू डिस्काउंट से भी कभी कभी 1-2 बार क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, तो जब 1-2 बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है। और क्या कहते हैं, 2 डिस्काउंट थोड़ा सा टिपिकल भी है, कुछ मतलब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसमें केवल क्योंकि लोग जो बच्चे होते हैं वो इसको भी साधारण ब्याज की तरह मान के चलते हैं। फार्मूला अगर आप देखें तो लगभग साधारण ब्याज जैसा ही है, मतलब कोई अंतर नहीं है उसमें, लेकिन इसमें केवल एक दृष्टिकोण का अंतर होता है, एक नज़रिए का अंतर होता है इसको समझने के लिए। अगर जैसे इसको हम इसका जो टॉपिक लिख लेते हैं पहले, ट्रू डिस्काउंट या मिति काटा, हिंदी में बात करें तो मिति काटा। इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने पहले ही बता दिया है कि इसको समझने के लिए केवल एक नज़रिए एक प्रॉपर दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। अगर उस नज़रिए से आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये एसआई जो साधारण ब्याज है और ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल उलटफेर का अंतर है। मतलब आपको किस एंगल से देखना है केवल ये डिपेंड करता है। तो इसके कॉन्सेप्ट समझने का हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कोई मतलब राम है और इसने क्या कहते हैं, श्याम को कुछ पैसे उधार दिए। श्याम को क्या किया, कुछ पैसे उधार दिए, मान लीजिएगा 100 रुपये दिए इसने, 100 रुपये दिए। और तो श्याम कह रहा है इसने इसको कितने दिए, 100 रुपये दिए। किस कंडीशन में दिए, 10% पर एनम 2 साल के लिए दिए। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में समझौता हुआ कि श्याम बोला कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, और क्या कहते हैं, हम आपको 10% ब्याज के साथ 2 साल बाद हम लौटा देंगे। तो राम तैयार हो जाता है, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। जैसे इसका प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट है कितना पे करना पड़ेगा इसको, एसआई कितना हो जाएगा इसका, 100 × 10 × 2 / 100, यानी 100 कट गए तो 20। तो इसका जो टोटल अमाउंट जो पे करेगा श्याम आफ्टर 2 ईयर्स कितना करेगा, 100 + 20 कितना पे किया इसने, 1120 पे किया। ये दोनों में तय हुआ था कि अगर कि मतलब श्याम 100 रुपये उधार ले रहा था राम से, और कह रहा था कि आप हमको मतलब हम इसे मतलब 2 साल बाद लौटा देंगे। तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था तो राम ने कहा कि हम इसे जो उधार देंगे 10% 10% वार्षिक की दर पे हम आपको उधार देंगे। तो इस हिसाब से मतलब आप हमको क्या कहते हैं, 2 साल बाद कितना लौटाओगे, 120 रुपये लौटाओगे। ठीक है, तो ये समझौता तय हो गया इन दोनों के बीच में। ठीक, तो एक कंडीशन हुई कि अगर 2 साल बाद ये लौटाता तो श्याम उसे कितना दे देता, 120 रुपये देता राम को लौटा के 2 साल बाद। लेकिन जैसे अगर तुरंत ही पे करना, जैसे 100 रुपया उस राम ने दिया और तुरंत उसको अर्जेंट जरूरत पड़ गई, तो उसे वापस कितना पड़ता, केवल 100 रुपये ही दे देता वापस, तुरंत अगर देने की बात होती तो। यानी 2 साल बाद देने की बात होती तो कितना देता उसको, 120 रुपये देता। ठीक, फिर लेकिन राम ये मतलब तुरंत की बात नहीं हुई, लेकिन अब देखिए कि तो इसका राम 1 साल बीतने के बाद क्या करता है, राम उससे अपने पैसे की डिमांड कर देता है। मतलब कुछ कंडीशन होगी, कोई एमरजेंसी आ गई होगी कि राम क्या करता है, उसके बाद आफ्टर 1 ईयर ये अपने पैसे की डिमांड करते थे कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब कंडीशन ये आती है कि अब श्याम है राम को कितना पैसा देगा। ठीक है, देखिए यहीं पर अंतर है, एक ही लाइन बना दे रहे हैं। ये टाइम पीरियड जो शो करेगा 1 ईयर करेगा,
और ये सेकेंड ईयर वाला शो करेगा। ऐसा तो जब लेते समय जो मतलब कंडीशन तय हो कि आप हमको 2 साल बाद देंगे, ठीक है, तो 10% एंड 2 ईयर्स के हिसाब से इसको मतलब 120 रुपये लौटाने थे, ठीक है, क्योंकि 120 रुपये का मतलब रेट ऑफ ब्याज बन के इतना ही हुआ। लेकिन जब सेकंड यहाँ पर जब पहला साल ख़त्म होता है तो राम अपने पैसे की डिमांड कर देता है कि भाई हमको मतलब अभी पैसे चाहिए, ठीक है। तब बात ये उठती है कि भाई एक चीज़ है कि भाई हमने आपसे जो मतलब कांटेक्ट किया था, हमने आपसे कहा था कि हम 2 साल बाद आपको पैसा करेंगे, 120 रुपये पे करेंगे, ठीक है। तो अब बात आज कि अब हम कितना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि अब 1 साल कि यहाँ पर जो श्याम है कितना पे करेगा आफ्टर 1 ईयर 100 रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपये का वो कितना हो जाएगा भाई, इसमें 100 का अगर 1 साल का ब्याज जोड़ें तो 10 रुपया हुआ, यानी इसके हिसाब से यहाँ पर क्या करेगा 110 रुपये रीपेमेंट करेगा अगर वो डिमांड कर देता है, ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर ये समझने वाली बात है, यहीं पर देखिएगा कि 110 रुपये, तो यहाँ पर इसको मतलब छूट कितनी मिली श्याम को, 10 रुपये की छूट मिली, ठीक है। अगर 1 साल बाद ही पे कर देता है तो इसके हिसाब से इसका यहाँ पर इस 100 रुपये का ब्याज के साथ कितना बना 110 रुपये बना, ठीक है। लेकिन अब यानी यहाँ पर अगर श्याम पेमेंट करेगा तो 110 रुपये पा के छुट्टी पा जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो तय हुआ था, क्या हुआ था कि हम उसे 2 साल बाद 120 रुपये देंगे। तो इसमें भाई हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब जब वो अगर समय से पहले कुछ प्रतिपूर्ति करता है अपने ऋण की तो उसको मतलब कुछ डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो भाई अगर इसके इधर दृष्टिकोण से देखेंगे तो मतलब कितना 110 रुपये पे करके वो 10 रुपये डिस्काउंट पाके क्या कहते हैं अपना ऋण अदा कर लेगा। लेकिन भाई चाहे अभी देता या 2 साल बाद देता, उसे तो हर साल 10 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भाई पहले पे करने कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, पहले पे करने कोई फ़ायदा हुआ नहीं कि भाई हम आपको 1 साल पहले पे कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ था कि हम 2 साल बाद आपको 120 रुपये देंगे, और यानी 1 साल में हमारा 1 साल में 110 रुपये बना, फिर अगले साल 110 रुपये और बन गए 120 रुपये। अगर हम आप 1 साल से पहले दे रहे हैं तो हमको भी कुछ डिस्काउंट चाहिए। तो इसमें ये होता है कि भाई इसने पे 1 साल पहले किया, ठीक, पे इसने 1 साल पहले किया। तो देखिए होता ये है कि अगर इसका प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, मतलब कम्युलेटिव अमाउंट निकालेंगे तो 120 रुपये और 1 साल बाद 110। लेकिन जैसे इस अगर उल्टे तरह चलें तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 120 रुपये का ये होगा। लेकिन जैसे 120 रुपये का 1 साल पहले का मतलब वो अमाउंट जिसका 1 साल में ब्याज इतना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब ऐसे ये अगर यहाँ पर जो धन पे कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो श्याम जो धन पे कर रहा है उसे तत्काल धन या इंस्टेंट अमाउंट कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं उसकी, कि मतलब जो वो मतलब तुरंत पे करता है, तत्काल धन बोलते हैं जो यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो चीज़ है कि वो 110 करेगा या इससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा करेगा, क्योंकि भाई अगर इसके हिसाब मतलब ऐसे सिंपल जैसे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है तो इसके हिसाब सीधा इसका हिसाब क्या है कि मतलब 1 साल का ब्याज लेके ये इसको पे कर देगा। लेकिन भाई इसमें उसको श्याम को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, भाई चाहे 2 साल बाद देता चाहे 1 साल पहले देता, भाई 1 साल पहले दे रहा 10 रुपये ब्याज और उससे 1 साल बाद दे रहा है तो भी 10 रुपये के ब्याज, यानी वो 120 रुपये में 20 रुपये ब्याज देकर और 100 रुपये मूलधन देकर छुट्टी पा जाता। लेकिन जब वो 1 साल पहले जाकर डिमांड कर रहा है तो वो भी चाहता है कि उसको भी कोई बेनिफिट हो। तो देखिए अंकगणित में क्या होता है कि ये 120 रुपये का जो 2 साल पहले जो वैल्यू था कितना था 100 रुपये था, लेकिन क्या 120 रुपये का
1 साल पहले की वैल्यू क्या होगी? 120 रुपये का 1 साल पहले की वैल्यू क्या होगी? 2 साल पहले की वैल्यू तो 100 रुपया है, लेकिन क्या 120 रुपये की वैल्यू 1 साल पहले 100 रुपये ही रही होगी? अगर बात किया जाए, मतलब जैसे भाई ये इसकी वैल्यू तो बन के आई है, तो 2 साल पहले वैल्यू कितनी थी 120 रुपये की? भाई अगर 120 को वो 1-2 साल पहले दे देता तो 100 रुपये ही दे देता, काम खत्म हो जाता, ठीक। लेकिन अगर वो 1 साल पहले देता है तो कितनी वैल्यू है इसकी? भाई 1 साल पहले दे देता है तो कितनी वैल्यू पड़ेगी इसकी? ये तो अब ये देख लीजिए यहाँ पर कि 1 साल मतलब ये वो अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा अमाउंट यहाँ पर है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लग के 10% और 1 साल का लग के 120 रुपये हो गया है, ठीक है। तो उसका सिंपल वो क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट मान ले P, ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मतलब वो अमाउंट क्या आता है जिसका इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के 120 रुपया 1 साल में हो गया है। तो जाहिर सी बात है वो 100 रुपया तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है वो 100 रुपये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 100 रुपये का अगर रेट ऑफ अगर 100 रुपये होता 10 रुपये निकाल के 110 ही रुपये बनते हैं, तो भाई 10 रुपया ये मतलब यहाँ तो 110 रुपये बना, यानी 120 का जो 2 साल पहले जो वैल्यू था क्या 100 रुपये था, लेकिन 120 का 1 साल पहले वैल्यू क्या होगा वो देख लीजिए। 120 का पहले जो वैल्यू था आपका ए प्लस एस आई क्या होता है, ए पी प्लस एस आई इक्वल टू ए होता है, हमें पी निकालना है तो पी ए माइनस एस आई और ए पता ही हमको, ए एस आई क्या होता है पी आर टी बाई 100, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और ये तो P1 प्लस आर टी अपॉन 100 इक्वल टू ए, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो A कितना दे रखा हुआ 120 रुपये है, और ये प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 10 ये हो गया 100 P इक्वल टू कितना हो गया 120, ये ऊपर चला जाएगा 10 तो इसके 10 11, तो ये 1200/11। तो प्रिंसिपल अमाउंट लगभग कितना आ जाएगा आपका 11 के 11 और 11 10 जाएगा नहीं, 11 या 99 और फिर 0, ये सब कुछ यानी 109 रुपये कुछ पैसे आएगा, क्योंकि 1 दशमलव आ जाएगा, फिर 100 0 बढ़ाएंगे, फिर 9, यानी ये कंटिन्यू आता रहेगा, ये रिपीटेड होता रहेगा। तो 109 रुपये 09 पैसे लगभग, या हम अगर अप्रॉक्स में बात करें तो कितना आ जाएगा 109 रुपये 10 पैसे इसका बन जाएगा यहाँ वैल्यू 109 रुपये 10 पैसे, ठीक है। यानी 120 रुपये का 1 साल पहले के अगर प्रेजेंट की वैल्यू की बात करें तो कितना 109 रुपये 10 पैसे बना। अगर भाई अगर ऐसे से इस तरीके से चलते कि भाई हम केवल एसआई कर देते, लेकिन भाई अगर हम पेमेंट करते हैं तो किसी का प्रेजेंट वैल्यू, उस मनी का प्रेजेंट वैल्यू क्या है वही रीपे करते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2 साल बाद 120 रुपये पे करता है, लेकिन अगर 1 साल पहले पे कर रहा है तो 1 साल पहले जो उसे 120 रुपये देने थे तो वो 120 रुपये का 1 साल पहले का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा, तो कितना बन रहा है 109 रुपये 10 पैसे। तो इतना वो यहाँ पर श्याम उसको कितना रीपे करेगा 1 साल पहले 109 रुपये 10 पैसे का पे करेगा। यानी यहाँ पर उसे क्या कहते हैं, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो भाई उसके हिसाब से 110 रुपये बन रहा है, लेकिन हमें पे क्या करना है भाई, तय तो यही तो हमें जो 100 रुपये पे करना है उसका
100 रुपये पे करना था, अगर 2 साल बाद उसका जो वैल्यू जो बना है 120 पे, यानी 120 का अगर जो 2 साल पहले ही पे कर देता तो 100 ही रुपये पे करता, लेकिन अगर 1 साल पहले पे कर रहा है तो 110 पे पे नहीं करेगा। ठीक है, 120 का 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब भाई अब जैसे यहाँ पे कर रहा है तो जो 120 रुपये का यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो वो कितना आ रहा है 109 रुपये 10 पैसे आ रहा है। ठीक है, तो 109 रुपये 10 पैसे उसको पे करके अपने ऋण से क्या करेगा, छुट्टी पा जाएगा। अब देखिए कि इसको डिस्काउंट कितना मिला इस तरीके से, 120 10 109 पे किया इसने, ये हो जाएगा आपका 90 0 ये 10 रुपये 90 पैसे का इसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो क्या मिल रहा था उसको, केवल 10 रुपये डिस्काउंट मिला था, इसमें उसे 90 पैसे का चार्ज। तो ये आपका क्या है, ट्रू डिस्काउंट है। ठीक है, कहने मतलब कि जो धन हम उधार दे रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है वो 2 साल बाद 120 रुपये है, अगर हम 120 रुपये है तो अगर हम तुरंत पे करते हैं तो 100 रुपये उसे पे करेंगे, यानी 1 साल, अगर 1 साल बाद और जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 साल पहले करते हैं तो उस 120 रुपये का 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए ये ध्यान से दीजिए, ये फिर से मिटाते हैं जरा इसको, फिर देखिए जैसे ये 100 रुपया जो एग्जाम्पल चल रहा था, 100 रुपया 2 साल बाद तय हुआ था कि 120 पे 2 ईयर एंड 10% के हिसाब से तय हुआ था कि 120 पे, मतलब इसका जो 120 का जो प्रेजेंट वैल्यू पड़ रहा था 2 साल पहले, वो कितना पड़ रहा था, 100 रुपये पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन क्या जैसे 1 साल है, यहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 1 साल पहले, भाई 120 का अगर 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो कितना होगा। ठीक, तो ये वाला अमाउंट, यानी कहने मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होता है, इसका प्रेजेंट वैल्यू वो वैल्यू होता है कि जो यहाँ का अमाउंट जो है इस पर ब्याज लग के इतना ही हो जाए। ठीक है, इतना ही हो जाए। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ के हिसाब से अगर इसके हिसाब चलें तो यहाँ 110, तो 110 का ब्याज लग के क्या इतना ही होगा। ठीक है, तो 110 120 का जो प्रेजेंट वैल्यू 1 साल पहले 110 पे नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी ये अगर 2 साल पहले की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू 120 पे की ये है, लेकिन अगर 1 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू उसकी कुछ और होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 साल पहले 110 की प्रेजेंट वैल्यू बात करें तो 100 रुपया होगा। अब भाई इसका प्रेजेंट वैल्यू यानी यहाँ पर जो P होगा, ठीक है, यानी इस P पर इंटरेस्ट लग के इतना हो गया होगा। ठीक है, इस P पर इंटरेस्ट लग के इसका, भाई किसी की जो वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट लग के उतने साल पहले हो जानी चाहिए। जैसे इसका हमने 120 रुपये का, ये जो 2 साल पहले जो वैल्यू था क्या था, 100 रुपये था प्रेजेंट वैल्यू 120 का, यानी 100 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के 120 रुपये हो गया था। लेकिन अब फिर अगर इसके 1 साल पहले की अगर बात करें कि 1 साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर वो अमाउंट जिस पर मतलब ये कंडीशन लगी थी, यहाँ पर 10% कंडीशन लगी थी और 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है तो 1 साल, तो यानी यहाँ पर ये अमाउंट होगा जिस पर मतलब 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 120 रुपये हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 110 का प्रेजेंट वैल्यू क्या था, 1 साल पहले 100 रुपये था। ठीक है, इसको मतलब फिर इस पर 2% सॉरी 10% और 1 ईयर का आगे जाएंगे तो ये कैलकुलेट करके, यानी ये 100 रुपये अमाउंट 2 साल में 1 साल इतना बना दे रहा है। लेकिन 110 का अगर 10% 1 के हिसाब से करेंगे तो क्या 120 होगा, देख लीजिए नहीं होगा। 10 × 10 × 1 अपॉन
11 यानी 110 प्लस 11 यानी 121 रुपये। यानी अगर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो भाई 110 रुपये का यानी 121 का ये प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 121 का है ये 110 रुपये। तो जाहिर सी बात है 120 का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर कम होगा। ठीक है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधे ये जो ये रिपेमेंट वाला प्रेजेंट वैल्यू जो है PRES प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये आपको देने वाला जो दे धन था, जो मतलब हम दे रहे हैं, ठीक है, ड्यू अमाउंट, ड्यू डेप्ट अपॉन 1 प्लस RT अपॉन 100। ठीक है, जो भी किसी मतलब जो आपको कर्जा है, जैसे कोई कर्जा आपका तय हुआ है, भाई इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था इस 100 रुपये का 120 रुपये उसको देना था 2 साल बाद, लेकिन फिर राम ने डिमांड अगर तुरंत पे करता है तो इसका तो इस 100 यानी इसका प्रेजेंट वर्थ कितना है, यानी जब पे करता है जो ऋणी, जो जिसने ऋण ले रखा है, जब जिस टाइम पे करता है तो वो क्या करता है, वो जो उधार था उसका क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ही पे करता है। जैसे 100 रुपये को उधार लिया, 2 साल बाद पे करता है, तो इसका जो 120 रुपये, तो मतलब जो तो अगर यहीं पर पे कर देता है तो 100 रुपये पे करेगा। ठीक है, यहाँ पर पे करता है तो 109 रुपये 10 पैसे पे करेगा। ठीक है, और 2 साल बाद पे करता है तो 120 रुपये पे करेगा। ठीक है, और जिस टाइम पर पे करता है वही क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था कि उसने 100 रुपये उधार लिया, 2 साल बाद 120 रुपये का मतलब 2 साल बाद वो 120 रुपये देगा। अगर 2 साल बाद देता है तो वो 120 रुपये देगा। अगर 1 साल पहले देता है तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो अमाउंट तय हुआ था यानी 120 रुपये, उसका 1 साल पहले उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना था, यानी यहाँ यानी 120 का प्रेजेंट वैल्यू अगर जैसे इसी टाइम दे देता है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये था, और यहाँ पर देता है तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 109 रुपये 10 पैसे, ना कि 110 रुपये। ठीक है, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है कि मतलब भाई हम लोग इस पर सीधे कि भाई कि हमने 100 रुपये उधार दिया, 1 साल बाद उसका ब्याज कितना बना कि 110 रुपये बना, तो 110 रुपये आप पे करेंगे। ठीक है, तो 110, लेकिन चीज़ ये है कि हम जब कोई उधार कॉन्ट्रैक्ट तय होता है और कोई उधार देते हैं तो उसका जिस समय देते हैं तो जो हमने तय किया था उसका हम प्रेजेंट वैल्यू देते हैं, मतलब उस मनी की वैल्यू इस समय कितनी है। भाई 120 पे कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था, लेकिन वो 2 साल बाद देने का तय हुआ था। अगर हम 1 साल पहले पे करते हैं तो उस 120 रुपये का इस समय उसका 1 साल पहले उसका वैल्यू कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। अगर तुरंत पे करते हैं तो 100 रुपया क्या कहते हैं, 100 रुपये उसकी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, लेकिन 1 साल पहले पे करते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 110 नहीं है। क्यों, देखो भाई प्रेजेंट वैल्यू यानी जो उस पर ब्याज लग के उतना हो जाए, तो भाई यहाँ पर ब्याज के साथ 110 पे बन रहा है, लेकिन 110 पे अगर आगे जब ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, क्योंकि ये 100 रुपये का ही 100 रुपये लग के 10 रुपये का ऐड हुआ है। तो हम वो वैल्यू देंगे जिस अमाउंट पर हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो इसका यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर पे करते हैं तो 100 रुपये पे के देके छुट्टी पा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 120 रुपये का यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। ठीक है, वो कैलकुलेट इस फार्मूले से होगा। ठीक है, तो इसी को और फिर ये प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इसको ये ड्यू डेप्ट, ठीक है। तो जो ट्रू डिस्काउंट होता है ड्यू डेप्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू या तत्काल धन,
देखिए इसीलिए इसको ट्रू डिस्काउंट दिया गया है। अगर भाई अगर इस तरीके से, अगर इसके हिसाब से अगर इस तरीके से देखा जाए तो भाई 110 रुपये 10 रुपये का उसको डिस्काउंट मिलता, जबकि उसे मिलना कितना चाहिए था, 109 रुपये 11 रुपये 10 पैसा कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हुआ था, 109 रुपये 10 पैसा हुआ था, 120.0, ये 90.01, यानी 10 रुपये 90 पैसे उसे डिस्काउंट मिलना चाहिए था। ये देखिए 90 रुपये बढ़ गया, इतना कम पे करेगा, ठीक है। तो ये तो कुल ट्रू डिस्काउंट कितना, 10 रुपये की बात है तो वो डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट नहीं होता, ये आपका ट्रू डिस्काउंट है, ठीक है। पेमेंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू की जाती है, मतलब उसके प्रेजेंट उस जो उधार था उसका जो आज की डेट में, जिस डेट में हम पे कर रहे हैं उसका आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ठीक। तो एक साल पहले उसका मतलब ब्याज लग के इसका 110 रुपये और 120 रुपये हुआ था कि मतलब हम 120 रुपये देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक साल पहले अगर डिमांड कर देते तो एक साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू 120 रुपये की क्या है, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा इस फार्मूले से, और जो डिफरेंस है ड्यू डेप्ट और क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू का, वो आपका ट्रू डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो इसमें केवल एक नजरिए खेल है, देखिए फार्मूला ये वही है। अगर फार्मूले की बात करें तो एग्जैक्ट फार्मूला SI वाला ही है, उसमें जैसे प्रिंसिपल अमाउंट जब निकलता है तो A/1 प्लस R/RT/100, यही तो है ये फार्मूला, ठीक है। लेकिन इसमें जो वर्ड्स लिखे इसको ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कलेक्टिव अमाउंट है, ठीक, कंपाउंड अमाउंट है, लेकिन ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू और ड्यू डेप्थ, ठीक है, ये दोनों ही इससे डिफरेंस है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और ये कंप्लीटिव अमाउंट है, ठीक है। लेकिन इसका मीनिंग दूसरा है और इसका मीनिंग दूसरा है, ठीक है। ये सेम फार्मूले तो सेम है बट ये सेम नहीं है, ठीक है। ये जो अमाउंट जो हम पे करने वाले थे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उसका अगर हम कब पे कर रहे हैं, तो जब पे कर रहे हैं तो उस समय उसका क्या कहते हैं, आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, वो चीज़ है, वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। एग्जैक्ट यही फार्मूला है बट मीनिंग अलग अलग है। जैसे हम एक साल पहले पे कर रहे हैं तो किस अमाउंट पर लग के जो भी कंडीशन तय हुई थी, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हुआ था, उसके हिसाब से उस समय का उस अमाउंट पर कितना ब्याज बनेगा। जैसे इस P पे, जैसे इसका मान लिया P है तो P पे 10% पर एक साल का लग के कितना, ये 120 रुपये हो जाए, वो अमाउंट वही इसका प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आएगा, और जब कुछ एग्जांपल कर लेंगे, 5-6 एग्जांपल कर लेते हैं तो शायद कुछ और क्लियर हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से, बस नज़रिए का अंतर है, ठीक है। यानी 120 रुपये अगर यहाँ पर अगर श्याम पे कर रहा है तो इसका इस पोजीशन पर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। एक यहाँ पर 110 रुपये, मतलब यहाँ पर 100 रुपये के हिसाब से 110 रुपये यहाँ इसका बना अमाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 120 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू, मतलब वो अमाउंट जिस पे मतलब ये लग के 120 रुपये हो गया है, ठीक है, वो अमाउंट ही इसका प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन कर लेते हैं, फार्मूला बता दिया है कि ट्रू डेप्ट, या तो यही जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ड्यू डेट पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे ड्यू डेट से, तो ट्रू डिस्काउंट आपका निकल आएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, करा देते हैं आप लोग को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद दे 6000 का प्रेजेंट वैल्यू तत्काल धन तथा मिट्टी काटा, यानी ट्रू डिस्काउंट मिट्टी काटा ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो।
ठीक है, इसने क्या कहा कि 3 वर्ष बाद दे, ठीक है, कोई है 3 ईयर, कोई धन है, ठीक है, उसका 3 वर्ष बाद दे कितना हो रहा है, 6,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। जबकि ब्याज की दर कितनी है, 10% पर एनम है, ठीक है। यानी 6,000 का मतलब वो अमाउंट है जिसमें 3 साल में ब्याज लग के ये 6,000 रुपये हो गया, ठीक है। यानी वो अमाउंट याद करना है जिसमें 3 साल में 10% का ब्याज लग के ये 6,000 रुपये हो गया है, ठीक है। तो वही ये क्या होगा अमाउंट इसकी, अगर प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, 3 वर्ष बाद दे 6,000 रुपये तत्काल धन याद कीजिए। यानी वो अमाउंट जिस पर 3 साल में लग के ब्याज कितना हो गया, 10% के हिसाब से ब्याज लग के 6,000 रुपये हो जाए, ठीक है, वही उसका मतलब तत्काल धन होगा। 3 वर्ष पहले 6,000 3 वर्ष पहले धन क्या, जैसे 6,000 का हमें 3 साल पहले अगर पे करते हैं, अगर इस उधार जो कॉन्ट्रैक्ट भी तय 3 साल अगर पहले पे करते हैं तो वो कितना अमाउंट हम उसको पे करके छुट्टी पा जाएंगे। तो यही प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने क्या है, तत्काल धन, प्रेजेंट वैल्यू या तत्काल धन वो होता है जिस पर जो कंडीशन तय हुई थी वो उतने अमाउंट, वही कंडीशन लग के उतने अमाउंट हो जाए। यानी 6,000 का 3 साल पहले का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो यानी वो अमाउंट जिस पर लग के SI इस पर इतना हो जाए। तो तत्काल धन कितना हो जाएगा आपका, P इक्वल टू क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वर्थ, ड्यू डेप्थ कितना है आपका 6,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, टाइम कितना है 3/100, कितना हो गया 6,000, 10 13 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 10। तो आपका ये हो गया आपका 6,100 65, सॉरी 6,500 है, 500 है, ठीक है। तो ये आपका 13 5 65, ये 10 होगा। तो ये यानी प्रेजेंट, यानी 5 इसका 3 साल पहले जो 6,500 है उसका 3 साल पहले क्या वैल्यू होगा, प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ कितनी होगी, वो 5,000। अगर इस कर्जे को वो 3 साल पहले पे करता है तो 5,000 पे करके वो छुट्टी पा जाएगा। और क्या, तो टू डिस्काउंट क्या था, टू डिस्काउंट का फार्मूला क्या था, टू डिस्काउंट का ये हो गया आपका 6500, ड्यू डेप्थ था माइनस 5,000, 1,500, ठीक है। ये क्वेश्चन जो लग रहा है एकदम सिंपल जैसा लग रहा है कि भाई हम वो इसका भाई कुछ उसका प्रिंसिपल अमाउंट ही निकाल लेते, उस पर क्या कहते हैं वो करके आपका 6500 बन रहा था। लेकिन मान लीजिए देखिए इसने क्वेश्चन आधा दिया है, 3 साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हुआ था 5 साल पहले, 5 साल पहले हुआ होता, ठीक है, अगर 5 साल पहले पे हुआ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता और 3 साल पहले पे किया गया है तो 3 साल पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी, ये 6500 थी। यानी अगर यही उधार, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर 5 साल पहले हुआ होता तो कितना उधार लिया होता, कितने उधार लिया होगा उसने, वो अमाउंट यहाँ निकल आएगा, ठीक है। तो वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर होगी, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तय हुआ था और 3 साल पहले ये रिपेमेंट जो भी डिमांड किया होता है। अगर 4 साल पहले डिमांड किया होता तो इतना पे करना पड़ता, अगर 2 साल पहले पे कर होता तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू बनती 6500 की, वो मतलब निकल आता। तो 3 साल पहले का मतलब इसका मतलब कोई इसमें जो कंडीशन है कि 65 साल जो 6,500 रुपये है वो 3 वर्ष बाद दे है,
तो इसका मतलब इस समय उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 3 साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। अगर 3 साल पहले को उसको पे कर देता है तो वो कितना पे करके छुट्टी पा जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर 5 साल पहले पे करता है, 5 साल पहले पे करता है तो कितना पे करके वो छुट्टी पा जाएगा। क्योंकि इसमें क्वेश्चन आधा दे रखा है भाई, इसमें केवल ये चीज़ बता रखा है कि मतलब कोई धन है उसका 3 वर्ष पहले कितना मतलब प्रेजेंट वर्थ होगा या 4 साल पहले कितना प्रेजेंट वर्थ होगा। लेकिन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि जैसे क्वेश्चन बताया था कि राम ने श्याम को 100 रुपये 2 साल पर उधार दिए और 1 साल पहले डिमांड कर दी, ठीक है। तो 1 साल पहले उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना, मतलब वो जो 120 मतलब उधार जो कॉन्ट्रैक्ट में 120 पे उधार था तो उसका 120 रुपये 1 साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। भाई अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, अगर इस तरीके से बात करें कि हमें उसका केवल ब्याज के साथ लेना है तो हम अगर 1 साल बाद लेते हैं तो 110 रुपये उसको 110 रुपये उससे लेते हैं। लेकिन ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है कि आप हमें जितना पहले दे दो हम कुछ डिस्काउंट कर देंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम केवल उसका प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं कि मतलब जब पे कर रहा है तो उस ऋण का आज के डेट में वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वो प्रेजेंट वर्थ कहलाता है और वही प्रेजेंट वर्थ वो जो अमाउंट था उसका अंतर ही ट्रू डिस्काउंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक सिंपल क्या हम ब्याज कलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि हम कि भाई चले तुम, तो अगर ये कंडीशन है कि आप पहले अगर हम ब्याज लेते तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम डिमांड नहीं कर सकते कि आप हमको अभी दो, कि हम मतलब हमें अभी चाहिए भाई 2 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो क्या हो गया, हमें अभी ज़रूरत है, हमें अभी चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो ऋणी होता है वो क्या था प्रेजेंट वैल्यू पे कर दे। भाई इसका भाई जो 2 साल पहले जो वैल्यू बन रहा था 100 रुपये का वो 120 रुपये था, लेकिन तुम अगर वो 120 रुपये अभी लेना चाहते हो तो 120 रुपये आज के डेट में जो मतलब वैल्यू है वो ले लो। तो 1 साल पहले वैल्यू जो उसकी बन रही थी, यानी इसका जब भी कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ होगा लेकिन उसने उससे 3 साल पहले ही डिमांड कर दिया, तो आप 3 साल पहले अगर ये पे हो रहा है तो अब 3 साल पहले उसकी कितनी वैल्यू थी, जैसे 5 साल पहले मान लो कुछ भी वैल्यू रही हो पी मान लो, तो 5 साल पहले अगर होता तो यही अमाउंट दे के छुट्टी पा जाता। यानी 5 साल बाद पे कर रहा है तो 65, अगर 3 साल पहले पे कर रहा है तो भाई जो यहाँ अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा वही उसको देगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या कहता है अगर डिमांड नहीं करता बीच में तो जितना कंडीशन तय हुआ था वो उसका वही देता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा टिपिकल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा नज़रिए खेल है कि किस एंगल से हमको देखना है। अगर आप ये एंगल पकड़ लेते हैं तो आपको वो हो जाएगा। बस सीधा मान के चलिए कि अगर पहले हम कंडीशन हिसाब से अगर पहले पे कर रहे हैं तो जो हमें पे करना था उसका आज की डेट में जब हम पे कर रहे हैं तो उस डेट में उसका वैल्यू कितना है। भाई जैसे हम कोई उधार लेते हैं और 5 साल बाद पे करने का वादा करते हैं कि हम 5 साल बाद, तो हम कोई भी लेगा तो उसका जो उधार करता है वो क्या करेगा कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बनेगी वो लेगा, ठीक है। अब अगर हम उसे 2 साल पहले पे करते हैं, 2 साल पहले पे करते थे उस उधार को जो 5 साल बाद देने का तय हुआ था, तो उस अमाउंट का आज के डेट में वैल्यू कितना है, ठीक है। 3 साल बाद बीत गए, भाई 3 साल बाद उसने कहा था कि भाई 5 साल बाद हम तुमसे 500 रुपये लेंगे, लेकिन अब वो जो 500 रुपये 5 साल बाद देने के लिए तय हुआ था वो 2 साल पहले, तो उस 500 रुपये के आज की डेट में वैल्यू कितना है, ठीक है। वो वैल्यू ही देके हम क्या कहते हैं अपना कर्जा अदा कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू अदा कर देंगे उसको। तो जब भी रीपेमेंट कर अगर वो टाइम जो लोन दिया जाता है तो उसमें कुछ अलग कंडीशन होती है जब ब्याज का चलता है कि भाई तुम 1 साल बाद पे करो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है।
तुम 1 साल बाद पे करो इतना पे करो, 2 साल बाद पे करो तो इतना करो, 3 साल बाद पे करोगे तो इतना दोगे, ठीक है। लेकिन जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको इतने साल बाद इतना पेमेंट करना है। अगर वो 100 रुपये को जैसे 2 साल बाद 100 रुपये का 120 रुपये, अगर 3 साल पे करता है, 3 साल पे करता है तो 130 पे करेगा, ठीक है, 130 पे करेगा उसको। और अगर वही क्या कहते हैं 120 रुपये को अगर 2 साल पहले पे कर देता है, 1 साल पहले पे कर देता है तो 109 रुपये पे करेगा, ठीक है। यानी जब भी पे करेगा उसका क्या कहते हैं जो उसकी वैल्यू, जो उधार लिया था उसने, उसका वैल्यू पे करेगा जिस टाइम पे करेगा, ठीक है। यानी 100 रुपये का 3 साल बाद वैल्यू कितना है 130 रुपये, तो वो 130 रुपये पे करेगा। अगर वही 130 रुपये का मतलब जो 120 रुपये का जो उधार जो कॉन्ट्रैक्ट जो तय हुआ था 120 रुपये का हुआ था, अगर वो 1 साल पहले कर देगा तो उस 120 रुपये का जब 1 साल पहले पे कर रहा है, यानी 1 साल पहले पे कर रहा है तो 1 साल पहले उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो पे करेगा, ठीक है। और जहाँ पर ये टू डिस्काउंट की बात नहीं होती तो ब्याज के साथ जो बन जाता है वही पे किया जाता है। ये मतलब व्यापारियों में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। जैसे एक व्यापारी ने दिया, भाई कहते कि हम भाई अभी नहीं दे पाएंगे, 1 साल बाद देंगे, ठीक है। तो 1 साल बाद लेकिन भाई दूसरे 6 महीने पहले जरूरत पड़ गई तो भाई हमें पे कर दो। तो इस तरीके से मतलब कि जो तय हुआ था उसका आज के डेट में क्या कहते हैं वैल्यू कितना है वही पे करके अपना छुट्टी पा जाता है। एक क्वेश्चन है दूसरा कि 2 वर्ष बाद दें, 2 वर्ष बाद दें धन पर 8% वार्षिक दर से मिट्टी का आटा कितना है 1200 है, दे धन तथा तत्काल धन ज्ञात कीजिए, तत्काल धन ज्ञात करिए। इसमें कोई ये आपका ड्यू डेप्थ हो गया या दे धन कह लें, 2 वर्ष बाद दे 2 ईयर, ये आपका तत्काल धन हो गया। यानी ये 2 साल पहले पे करते तो कितना पे करेंगे इसको, इस धन को। अब डिस्काउंट कितना है 1200 रुपये, मिट्टी का आटा कितना दे रखा हुआ आपका 8% लग के इतना, ये तत्काल 1200 रुपये है, ठीक है। अगर ये मान लो कि P है, ठीक, तो ये दे धन कितना हो जाएगा P प्लस टू डिस्काउंट, यानी P प्लस 1200। और P का फार्मूला क्या है टू डिस्काउंट, ये आपका दे धन आपका ये इसको ए से कर लेते हैं, ए अपॉन 1 प्लस R T अपॉन 100। तो P कितना आ जाएगा आपका P प्लस 1200 1 प्लस 8 इंटू 2 यानी 16/100। तो आपका P जो आ जाएगा P प्लस 16P अपॉन 100 P प्लस 1200, ये P कैंसिल हो जाएगा P। ठीक है, हो गया 16P/100 यानी P=100 अपॉन 16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 16×8 = 16×8 = 128 16। अरे ये 8 2 साल का है ना, तो 8 दूनी 16, 16 7 100 12 8 16 112 16 50 180 7500, यानी ये आपका 7500 के आगे आपका
प्रिंसिपल तत्काल धन आ गया और तो देय धन कितना हो जाएगा आपका 7500। क्या ज्ञात करना है, तत्काल धन, देय धन तथा तत्काल धन। 7500 प्लस 1200 यानी 0 5 2 7 7 1 8 8700, ये हो जाएगा आपका 8700 आपका वो हो जाएगा तत्काल देय धन हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।